आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मनाया गया शिक्षक दिवस और कहां सपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय पारसनाथ यादव की प्रतिमा लगवाने की गई मांग और कहां किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जौनपुर के शाहगंज में सी न्यूज की टीम शिक्षक दिवस पर एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करने पहुंची जिसने महिलाओं के स्वावलंबी बनने के लिए एक मिसाल मानी जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लकी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की निदेशिका शिव कुमारी गुप्ता की, जिन्होंने सिलाई बुनाई के माध्यम से विषम परिस्थितियों में अपना स्वयं रोजगार शुरू किया था। साथ ही कई महिलाओं व युवतियों को रोजगार देने के साथ कई युवतियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर भी बनाया है। इनके इस कार्य के लिए सन 2015 में कई राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्थाओं द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया। आइए शिक्षक दिवस पर सुनते हैं शिव कुमारी गुप्ता को। जैसा कि आज शिक्षक दिवस है, शिक्षक दिवस पे आप से खास तौर से इस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे कि आप जो किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आना पसंद की, किस तरह से परिस्थितियों में आप आई और किस तरह से जो है आपने अपने जीवन को, चुनौतीपूर्ण जीवन को एक अच्छे मुकाम तक पहुंची और साथ ही आपने महिलाओं को भी, औरतों को भी और युवतियों को आपने जो है प्रशिक्षित किया, उन्हें स्वावलंबी बनाया। और आप किस कार्य को देखते हुए 2015 में उत्तर प्रदेश महिला शिक्षण सुरक्षा अभियान 2015 के तहत मैं मलाला हूँ, आपको जो है पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो इस पूरे इतिहास दौरान आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा है आप कहना जो कि लोगों को प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं शिव कुमारी गुप्ता, लकी महिला ITI की निदेशिका। मैं पहले बहुत ही परेशान थी, मुझे सिलाई और पढ़ाई में बड़ी रुचि थी। मैं परेशानियों को देखते हुए जो है एक छोटा सा सिलाई सेंटर अपनी गुरुजी मिसेज शांति मिश्रा बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल, उनकी प्रेरणा से मैंने एक सिलाई सेंटर खोला और उसमें कुछ लड़कियां आना शुरू कर दी। जब लड़कियां 2, 4, 10 इस तरह आना शुरू की तो धीरे धीरे हमने उसका रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद और भी मेरी संख्या बढ़ती गई, लोगों की काफ़ी रुचि बढ़ी, रुझान बढ़ा और मुझे समाज में एक सम्मान मिलने लगा। तो मैंने उससे मान्यता लिया। मान्यता के बाद मैंने ITI की परीक्षा प्रशिक्षण भी देने लगी। इस तरह से लड़कियों की संख्या बढ़ती चली गई और मुझे सम्मान मिलता गया। मैं लड़कियों को यह बताना चाहिए कि बेटा तुम लोग जो है इस तरह से प्रशिक्षण लो कि परिवार में और समाज में एक अपना पहचान बनाओ, जिससे तुम्हारी पारिवारिक सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो और मजबूत हो। तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, किसी के सामने तुम्हें हाथ नहीं फैलाना होगा। अगर आपके पास संपन्नता है, आपके पास 4 पैसे हैं तो आप किसी को दे सकती हैं, ले नहीं सकती हैं। लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। आप कौन सा हाथ बनेंगी? बच्चों ने मेरे हाथ उठाया कि हम ऊपर वाला हाथ बनेंगे, मुझे बड़ी खुशी हुई है। और इस तरह से मैं लड़कियों को प्रशिक्षण देती गई और यह कही कि परिवार और समाज में अपनी एक पहचान आप बनाएं और हमेशा जो है आगे बढ़ती जाएंगी। आप ससुराल में भी जाकर एक अपना सिलाई सेंटर खोलें। मैं उन गुरुओं में हूँ कि मैं केवल पढ़ा लिखा कर आपको छोड़ूंगी नहीं, मैं आपके ससुराल तक आपका साथ दूंगी। आप अपने सासू माँ के नाम से, आप अपनी बेटी के नाम से एक सिलाई सेंटर डालें, ग्रामीण महिला सिलाई सेंटर के नाम से आप अपने हुनर को बांटें, लोगों के बीच शेयर करें, जिससे आपका नाम होगा, परिवार में आपकी एक पहचान बनेगी। और इस तरह से जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज में शिक्षक दिवस के अवसर पर सेंट जॉर्ज पब्लिक स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां इस संबंध में स्कूल के डायरेक्टर चंचल जायसवाल ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति दार्शनिक और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सभी को जानकारी दी। उसके बाद कार्यक्रम में स्कूल के डायरेक्टर श्री जायसवाल द्वारा केक काटकर बच्चों को खिलाया गया। इस अवसर पर टीचर स्नेहा मैम, सना मैम समेत कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विकासखंड सिरकोनी के विशनपुर मझवारा गांव निवासी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रत्नाकर चौबे ने जौनपुर के लोहिया पार्क में सपा के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव की प्रतिमा लगवाने की मांग शासन प्रशासन से की है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में जब स्वर्गीय पारसनाथ जी कैबिनेट मंत्री थे, उनके अथक प्रयास से जौनपुर में लोहिया पार्क का निर्माण हुआ। इसलिए सपा ही नहीं, जौनपुर की पूरी जनता शासन प्रशासन की आभारी होगी।
लोहिया पार्क के बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे? लोहिया पार्क समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे जनपद जौनपुर ही नहीं पूर्वांचल के जो धरोहर के रूप में जाने जाते थे, जिनका राजनीतिक जीवन में एक इतिहास रहा है कि पूर्वांचल में अभी उनके समकक्ष का कोई नेता नहीं हुआ, वो माननीय पारसनाथ यादव जी के अथक प्रयासों से समाजवादी पार्टी के सभी लोगों का सहयोग रहा, लेकिन माननीय पारसनाथ यादव जी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उस समय, उनके अथक प्रयासों से यह लोहिया पार्क का निर्माण हुआ, जो जनपद जौनपुर के लिए बड़े ही गौरव की बात है। और हम तो यही चाह रहे हैं कि उस लोहिया पार्क में जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे आदरणीय श्रद्धेय पारसनाथ यादव जी, उनकी प्रतिमा को लगवाया जाए। हम तो जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी एक प्रतिमा लगाया जाए, और जिससे कि लोग जो भी जाएं वहाँ पर घूमने टहलने, वो उनको जो है स्मरण करें, उनको नमन करें, और जौनपुर के इतिहास में वह प्रथम व्यक्ति हैं कि जिनका वो अगर इस तरह का उनका जो है प्रतिमा लगवाया जाता है प्रशासन के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित तौर पर पूरे जनपद में हर जाति समुदाय में एक अच्छा मैसेज जाएगा, और एक राजनैतिक व्यक्ति के इतिहास को लोगों को स्मरण रखने का काम वह प्रतिमा के माध्यम से रहेगा। यह बड़े ही सौभाग्य की बात होए कि अगर बिना राग द्वेष को दूर करके अगर प्रशासन और शासन के लोग ऐसा काम करते हैं, तो निश्चित पूरा जनपद जौनपुर समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा जनपद जौनपुर जो है यह शासन और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करने का काम करेगा। यानी आपकी मांग? हमारी मांग है जी, शासन प्रशासन। जी जी ठीक। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। संत कबीरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने कार्यकारिणी की बैठक कबीर चौरा मगहर पर राष्ट्र प्रवक्ता कपिल देव की अध्यक्षता में की गई, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई तथा वक्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को परिणाम भुगतने की बात कही है। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।